डॉक्टर साहब, जब मैं कल डॉक्टर के पास गई अपने डॉक्टर के पास, तो उनसे मैंने पूछा कि इस टैबलेट के ऊपर मैं रिसर्च कर सकती हूँ और गूगल के ऊपर, तो उन्होंने मुझे डांटा और मुझे बोला कि क्या कहते हैं, मैं डॉक्टर हूँ, आप डॉक्टर हैं। हानिया, क्या आपको अपने बेसिक मेडिकल राइट्स के हवाले से नहीं मालूम है? ये मेडिकल राइट्स क्या होता है? जो पेशेंट्स के बेसिक राइट्स होते हैं उनके वाले से आपको नहीं मालूम है, इन्फॉर्मेशन नहीं है? तो सिर्फ डॉक्टर्स के राइट्स पता है बस। अच्छा, तो जरा बताएं, आपको डॉक्टर्स की राइट क्या पता है? जरा मुझे मेरे बाबा ने एक दफा बताया और हमारे व्यूवर्स को भी पता चले, बताएं। मेरे बाबा ने एक दफा बताया था मुझे, जब भी डॉक्टर के पास जाएं तो जितनी भी लंबी लाइन हो वहां पे खड़े रहें। अच्छा, इंतजार करें अपनी बारी का। सही है। और फिर जो डॉक्टर टैबलेट्स दें, दवाइयां दें, इंजेक्शन दें, वो लगवानी भी चाहिए और खानी भी चाहिए। ठीक है। और डॉक्टर की बगैर सोचे समझे, बगैर पूछे कुछ भी, डॉक्टर जो भी बात करे उस पे अमल करना चाहिए। ठीक और है। बहसबाजी नहीं करनी चाहिए। ठीक है। अनफॉर्चुनेटली सिर्फ आप नहीं, हमारे बहुत सारे व्यूअर्स ऐसे हैं जिनको उनके बेसिक मेडिकल राइट्स, जो बेसिक पेशेंट्स के राइट होते हैं, जो मेडिकल एथिक्स में लिखे गए हैं और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से भी मंजूर शुदा है हमारे मुल्क में, जिसको मेडिकल एक्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर डाला गया है, बहुत से लोगों को इसके बारे में बिल्कुल भी इंफॉर्मेशन नहीं होती। तो जो सबसे पहला बेसिक मेडिकल राइट डॉक्टर और पेशेंट दोनों ही शेयर करते हैं, वो है एक कंसेंट फॉर्म। ये कंसेंट फॉर्म किस चिड़िया का नाम है? हाँ नहीं, आप भी ना। कंसेंट फॉर्म यानी इजाजतनामा। जब भी किसी डॉक्टर या मेडिकल प्रोफेशनल पर्सन को किसी भी मरीज का इलाज करना है तो उसको उससे पहले उसकी इजाजत लेना जरूरी है। अब डॉक्टर्स को भी इलाज करने के लिए इजाजत लेने की जरूरत है? जी, यही आज का हमारा टॉपिक है कि सिर्फ डॉक्टर्स के राइट नहीं होते, पेशेंट्स के भी राइट होते हैं। दुनिया भर में जो तरीके इलाज राइज है वो इन्फॉर्म्ड कंसेंट के जरिए किया जाता है, यानी इलाज किस बीमारी के लिए इंडिकेटेड है, किस बीमारी के लिए किया जाए, किस बीमारी के लिए कॉन्ट्राइंडिकेटेड है, यानी किस बीमारी के लिए नहीं किया जाए। डायग्नोसिस यानी इलाज किस तशखीस के बाद किया जा रहा है, और सबसे इंपॉर्टेंट प्रोग्नोसिस यानी इस इलाज से होने वाले नताइज कितने फीसद हासिल हो सकते हैं, वो पेशेंट को बताना बहुत जरूरी है। और ये इन्फॉर्म कंसेंट का बहुत ही बुनियादी और जरूरी पार्ट है। हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से जो हमारा मेडिकल एक्ट लॉ है उसके अंदर इन्फॉर्म कंसेंट राइज है, बट अनफॉर्चुनेटली बहुत सारे गैर मुस्तनिद अस्पताल, उनके डॉक्टर, अटाई डॉक्टर और साथ साथ बहुत से पढ़े लिखे जाहिलों की वजह से भी ये इन्फॉर्म कंसेंट पे अमल नहीं होता। अनफॉर्चुनेटली जो सिस्टम हमारे मुल्क में फॉलो किया जाता है उसको ब्लैंकेट कंसेंट कहते हैं। डॉक्टर साहब, ब्लैंकेट तो सर्दियों में ओढ़ते हैं, हम गर्मियों में ओढ़ के बैठे। हानिया, ब्लैंकेट कंबल तकिया नहीं है। ब्लैंकेट कंसेंट का मतलब जब वो कोई भी तरीका इलाज पेशेंट को बताए बिना किया जाए उसको ब्लैंकेट कंसेंट कहते हैं। अब आपको समझ आया कि इन्फॉर्म कंसेंट और ब्लैंकेट कंसेंट क्या होता है? तो जी बोले। डॉक्टर साहब, इससे हमारा क्या फायदा होगा? यही तो मेरा पॉइंट है कि अगर किसी मरीज को इलाज के बारे में पहले से आगाह किया जाएगा कि वो इलाज एक्चुअली में क्या है, तो वो अपने बारे में बेहतर तरीके से डिसीजन ले सकेगा। तो हानिया, अब आपको समझ आया कि आपके बेसिक मेडिकल राइट्स क्या हैं? जी डॉक्टर साहब, मुझे बहुत अच्छे तरीके से समझ आया। थैंक यू, आपने मुझे इतने अच्छे तरीके से समझाया। और अब मैं जब भी डॉक्टर के पास जाऊंगी तो आपकी दी हुई इंफॉर्मेशन को फॉलो करूंगी, और आपने जो डिस्क्रिप्शन में आर्टिकल्स डाले हैं उसको भी जाके पढ़ूंगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।